तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तो उम्मीद की घड़ी बेटा खत्म हो गई है और रंजन सिंह एकेडमी क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर आया है तेजस बैच, जिसमें हम लोग मैथ और साइंस को एकदम कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे, न्यूमेरिकली भी सीखेंगे। और फिर जब बेटा आप एग्जाम में बैठोगे या आप क्वेश्चन बनाओगे तो एकदम क्वेश्चन को फोड़ के बनाओगे, मतलब बढ़िया से बनाओगे। तो स्वागत करते हैं बेटा आप लोगों को रंजन सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उज्जवल कांत, आपका मैथ्स मेंटोर, और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, क्लास 9th का पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आया बेटा बात समझ में? देखिए आप लोग क्लास 6 से अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे और उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कंबाइन करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उससे पहले थोड़ा सा आपको ना एक टर्म समझाएंगे बेटा, फंक्शन। मैथ में एक टर्म होता है फंक्शन होता है। जैसे फंक्शन क्या होता है बेटा कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है, एक चेंज करेगा तो दूसरा वेरिएबल भी चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको बेटा ऐसे समझते हैं एकदम जनरली, मान लेते हैं आपका कोई दोस्त हुआ या हुई जो भी हो, तो आपका क्या रहता है कि रात में वो सोई तब आप सोएंगे, माने उसके सोने के बाद आप सोएंगे, डिपेंडेंसी हुआ। वो खाना खाएगी तब आप खाना खाएंगे, डिपेंडेंसी हुआ। उसके जगने से पहले आप जग जाएंगे, अगर नहीं जगे तो फिर दिन खराब होगा। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे बेटा? खैर बात बस वहां तक का नहीं है, हमें मैथ्स में सीखना है। तो जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो कॉरिलेशन होता है ना, जो डिपेंडेंसी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फंक्शन। और जनरली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू बेटा क्या लिखते हैं हम लोग? एफ एक्स लिखते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। बहुत तरह का फंक्शन होता है, हायर क्लासेस में आप बहुत सारे फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। अभी हम लोगों को बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में समझना है। आ रहा है बेटा बात समझ में? तो अगर हम यहां पे लिख दें ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5/x प्लस 6x प्लस 6, इस तरह से हम कोई भी फंक्शन लिख दें। सर अलजेब्रिक फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है सर, ये बताइए पहले। तो अगर मान लो वेरिएबल, जैसे यहां पर x वेरिएबल है बेटा, x यहां क्या है? वेरिएबल है। जैसे यहां पर fx लिख दिया गया, fx का मीनिंग होता है फंक्शन ऑफ x, माने वहां x वेरिएबल है। अगर यहाँ एफ वाई लिखा रहता तो एफ वाई का मतलब होता है कि वहां y वेरिएबल है। अगर यहाँ एफ टी लिखा रहता तो वहां पे t वेरिएबल है। फिलहाल यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब x वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल बने बेस और बेस के ऊपर का जो पावर हो बेटा वो अगर कांस्टेंट है, तो हम उस टाइप ऑफ फंक्शन को बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप यहां देखो कि x है, x का पावर कितना है बेटा? 2। x वेरिएबल है, वेरिएबल बेस में है, पावर उसका कांस्टेंट है। दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो एक बच्चा बोला कि सर यहाँ पे 2 भी तो लिखा हुआ है ना सर, ये 2 भी तो है, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो ये भी बेस में है। लेकिन बेटा यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, ये भी कांस्टेंट है और पावर भी कांस्टेंट है ना। जो बेस है, बेस भी कांस्टेंट है और पावर भी कांस्टेंट है। हमें हमें अगर फंक्शन का टाइप पकड़ना है कि वो अलजेब्रिक है कि नहीं, तो हमें वहां पे वेरिएबल्स को पकड़ना होगा कि वेरिएबल्स कौन है। जैसे यह वेरिएबल है बेटा x, x की पावर है 2, तो वेरिएबल का पावर एक कांस्टेंट टर्म है, और ये जिस कैटेगरी में डालते हैं बेटा इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। यहां पे अगर हम x की बात करें, अगर इसको हम इस तरह से लिखें 2x² माइनस 5x की पावर -1, x बेटा जब ऊपर जाएगा, आपने एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में पढ़ा होगा कि पावर अभी यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 6। सर यहाँ पे तो सर वेरिएबल है ही नहीं,
बोलेंगे वेरिएबल है। देख कैसे वेरिएबल है बेटा, ध्यान से देख। अगर हम इसको बोलें 6 को तो लिख सकते हैं 6 × 1, बोलेंगे बिल्कुल सर 6 × 1 लिख सकते हैं। और 6 × 1 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं x⁻0। बस कंडीशन ये रहेगा कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 का पावर 0 जो होता है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप क्लास 11th में खूब बढ़िया से इसको डीप में पढ़िएगा। तो यहाँ पर 6 × x का पावर 0। अब थोड़ा देखते हैं, बेस में x है, पावर 2 कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। बेस में x पावर -1 कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। बेस में x पावर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अरे कुछ नहीं है तो वहां क्या लिखा बेटा, 1 है, पावर में 1 है। यहाँ x वेरिएबल पावर में 0। तो सर हर जगह तो सर जो भी इसमें वेरिएबल्स है सबका सब बेस में है और पावर उनका कांस्टेंट है। तो इस टाइप ऑफ जो फंक्शन होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन। और इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constant combined by some mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो इसको हम डिफाइन करेंगे बेटा ऐसे, it is a combination of constant and variables combined by या connected by, जो लिख दो बेटा सब सही है, combined by some mathematical operations like addition, subtraction, multiplication और division। और इनको हम बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक फंक्शन। थोड़ा थोड़ा और समझते हैं बातों को, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर मैं तुमसे पूछा f(x) = लिखा हुआ है x² - 1/2x + 5x³ - 6, पूछेंगे बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं। बोलेंगे बिल्कुल है सर। कैसे, देख कैसे है। तो अगर अपन इसको लिखे ऐसे x² - 1/2, 1/2 तो सर कांस्टेंट है ना, 1/2 तो कांस्टेंट है, x ऊपर जाएगा पावर हो गया -1, 5x³। अच्छा ये 6, यहां तो x है ही नहीं, अरे अभी तो पढ़े थे बेटा 6 का मतलब है 6 × 1 और 1 की जगह x⁻0। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये बेटा अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर मैं तेरे से पूछा ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको टिक कर देना बेटा। अगर तुमसे पूछा गया कि f(x) = लिखा हुआ है 2x प्लस x⁻2 - 6 प्लस मान लो लिखा हुआ है 5x², इसके बारे में अगर हम तुमसे पूछें कि ये सर अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं, देख हम क्या बोले थे कि हर एक टर्म में आपको वेरिएबल्स चेक करना है, वेरिएबल बेस में है तो बढ़िया। उसके बाद उसका पावर चेक करना है, पावर को कांस्टेंट होना पड़ेगा, तब जाकर के वो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए सेट होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस एग्जांपल में अगर अपन देखें तो यहां पे 2 जो है सर 2 एक कांस्टेंट टर्म है, वो वेरिएबल नहीं है, बेस में कांस्टेंट है जिसका पावर वेरिएबल है। तो यहीं पर ये मालूम चल जाता है कि सर ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे कट कर देंगे बेटा, ये इट्स नॉट अलजेब्रिक फंक्शन। आगे यहां पे x² अलजेब्रिक है, 6 अलजेब्रिक है, 5x² अलजेब्रिक है, लेकिन उस पूरे फंक्शन में अगर एक भी टर्म अलजेब्रिक फंक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया तो सब का सब वहां बेटा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसके चक्कर में ये सब बर्बाद हो गया। फिलहाल बेटा तुम लोगों को किसी के चक्कर में बर्बाद होने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं f(x) = 2x³ - 5 √x, ऐसे लिखा हुआ है √x प्लस 6x³ और माइनस लिखा हुआ है x⁻x। अच्छा x⁻x, बहुत बढ़िया। ध्यान सुनो बेटा,
अगर यहां देखें ये 2, सर 2 तो कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट का पावर भी तो चेक करना ना बेटा, पावर कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्स वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां तक चलेगा। मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो किया। अगर इसको अपन सॉल्व करें इधर, 5 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, आपको बता चुके हैं कांस्टेंट के पावर यहां 1 है, कांस्टेंट ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। x वेरिएबल है, अगर इसको थोड़ा हम ऐसे सॉल्व करें तो 2x की पावर 3 माइनस 5, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, ओके, प्लस 6x की पावर 3/2 दिया हुआ है, माइनस x की पावर x। अच्छा x एक वेरिएबल है जो बेस में है, 1/2 कांस्टेंट है जो पावर में है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x वेरिएबल है जो बेस में है, 3/2 जो है पावर में है वो कांस्टेंट है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। x वेरिएबल है, ये भी सही है सर, बट इस बेस के ऊपर जो x बेस बना, वेरिएबल जो बेस बना, बेस के ऊपर जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं आया इस बार, वो भी एक वेरिएबल्स है, और जब भी वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स होते हैं तो वहां पे वो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं बनेगा, तो ये बेटा अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन होता है और कौन नहीं होता है। तो आप क्या करो बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीन पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स अच्छा होना चाहिए। चलिए अब इसका कर ले बेटा, अब आगे सीखेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का कितना टाइप होता है, पहले तो हम समझेंगे कि सर अलजेब्रिक फंक्शन को जो हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे हम अलजेब्रिक फंक्शन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैटेगराइज करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनो, जैसे अभी यहां पर हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं बेटा, आपको समझ में आएगा। मान लो हम लिखे यहां पर fx इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, ये रखा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं fx इक्वल टू मान लो 1/x प्लस रूट एक्स, है ना, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6, ऐसे दो अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग लिए। नो डाउट ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है और ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा वो देखो, अगर हम लोग यहां बात करें तो बेस का जो पावर है वो 3 है। अच्छा यहां पर जो बेस वेरिएबल्स है उसका पावर यहां 2 है। अच्छा यहां जो बेस वेरिएबल है उसका पावर यहां कुछ नहीं, मतलब अरे 1 है भाई, क्या है 1 है। अच्छा यहां पर अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं 6 इंटू एक्स की पावर 0, यहां पे 0 है। अच्छा बहुत बढ़िया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अरे ऐसा नहीं है कि 0 1 2 3 ही होगा, 0 के बाद 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 6 कुछ भी हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव हो, ये इत्तेफाक से हम ऐसा ले लिए यहाँ वैल्यू डेटा। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 1/x कैन बी रिटन एज x टू द पावर -1 एंड रूट x मीन्स x टू द पावर 1/2 प्लस 6x स्क्वायर, अब प्लस 6 को लिख सकते हैं 6x की पावर 0। अच्छा सर यहाँ पे जो -1 है वो एक नेगेटिव आ गया। अच्छा 1/2, अरे 1/2 फ्रैक्शन है। अच्छा ये 2 तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, 0, अरे 0 क्या है भाई, होल नंबर का पहला नंबर है 0। अच्छा ठीक है, माने इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। अच्छा अब इसी के बेसिस पे आप बेटा यह समझो कि अगर किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन में x की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर, अगर हम इसमें x का पावर की अगर हम बात करें, पावर ऑन x की बात करें तो यहां पे है बेटा नॉन निगेटिव इंटीजर, है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर, ये नॉन निगेटिव इंटीजर है। अच्छा नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान सुनेंगे, नॉन निगेटिव, जैसे ही किसी ने आवाज दिया कि दुनिया का जो पहला नॉन निगेटिव इंटीजर हो जल्दी से आओ, तो पहले आएगा बेटा 0, 0 बोला मैं निगेटिव नहीं हूं सर, तो पहले आएगा 0, उसके बाद बुलाया गया तो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, है ना, फिर 4 5,
तो नॉन निगेटिव इंटीजर जो होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसा है ना। ये जो सेट आप देख रहे हो ना सर, ये सेट, इट इज द सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अच्छा, अगर मान लो किसी ने पुकारा कि नॉन पॉजिटिव आ जाओ, अरे नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं तो सबसे पहले आया 0, एकदम कूद के पहले कौन आया बेटा, 0 आया। 0 बोला कि हम पॉजिटिव ही नहीं है सर। अरे भाई नॉन निगेटिव बुलाए तभी तुम आए, नॉन पॉजिटिव आए तभी तुम आए, मतलब हाँ आएंगे, क्यों, क्योंकि 0 निगेटिव भी नहीं है और 0 पॉजिटिव भी नहीं है। तो नॉन पॉजिटिव भी बुलाया गया तब भी पहले 0 आएगा, लेकिन उसके बाद -1 आएगा, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। आया बात समझ में। फिलहाल हमें नॉन पॉजिटिव से मतलब नहीं है, हमें मतलब है नॉन निगेटिव से। अगर किसी वेरिएबल बेस का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पहला टाइप हमें मिला उसका हम नामकरण किए, उसको नाम दिए पॉलिनोमियल। तो भाई साहब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 पुत्र हुए, एक का नाम पड़ा पॉलिनोमियल और एक का नाम पड़ेगा नॉन पॉलिनोमियल, जिसमें जो वेरिएबल एक्स है, एक्स का पावर जो होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर से हटके होगा। मतलब क्या है, मतलब आपका फ्रैक्शन हो सकता है, निगेटिव हो सकता है ना, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, डेसिमल हो सकता है। और डेसिमल का मीनिंग ही फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है बात, आप लोगों को पता होगा। ये माइनस हो गया, इट इज नॉट अ नॉन निगेटिव इंटीजर, ये निगेटिव है, नॉन निगेटिव नहीं है। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं, माने 0 या तो पॉजिटिव इंटीजर, जबकि ये निगेटिव है। 1/2 की बात करेंगे सर, फ्रैक्शन है वो भी नहीं होगा। हाँ 2 और 0 बिल्कुल सही है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, लेकिन हम क्या बोले बेटा कि अगर एक ने भी खराब कर दिया फंक्शन को तो सब का सब खराब हो जाएगा ना। जौ के साथ घुन भी पिसाता है, आप लोग कहावत सुने होंगे। तो बेचारा इन दोनों तो सही था, इन दोनों पोलिनोमियल के लिए ही आया था, लेकिन ये दोनों टर्म जो है उसको नॉन पोलिनोमियल बना दिया। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या फंक्शन को बोलते हैं नॉन पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो कोई पूछेगा आज के बाद अलजेब्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना टाइप होता है, तो बोलेंगे एक होता है पॉलिनोमियल और दूसरा होता है नॉन पॉलिनोमियल। कोई पूछेगा पॉलिनोमियल क्या होता है, बोलेंगे सर जो वेरिएबल जो बेस होता है ना सर, उसका पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीजर के साथ बिलोंग करे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट 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 आगे तक अगर उससे बिलोंग करे तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और अगर ऐसा नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। स्क्रीन को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बढ़िया होना चाहिए बेटा, नोट्स बढ़िया होना चाहिए, है ना। नोट्स अच्छा रहेगा तो बाद में आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सर व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, थोड़ा सा उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग एक बार समझेंगे। तो अगर मान लो, अगर हमें पॉलिनोमियल को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे देखिए एक और चीज कि फंक्शन को तो एफ एक्स से ही डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ सिखाए थे आपको फंक्शन को हम एफ एक्स से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जब ये पॉलिनोमियल बन गया, इसको नाम दिया गया पॉलिनोमियल, तो एफ एक्स को एक स्पेशल से लिखा गया बेटा पी एक्स। क्या लिखा गया, पी एक्स। पी एक्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, माने ये पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या होगा बेटा, एक्स होगा। अब इसी को हम अब एफ एक्स नहीं लिखेंगे आगे से, आगे हम चूंकि पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे बेटा, पी एक्स लिखेंगे। आया बात समझ में। तो अगर ऐसा लिखा गया कि पी एक्स इक्वल टू यहां लिखा गया ए नॉट, इसको हम लोग ए नॉट पढ़ते हैं बेटा, प्लस ए एक्स की पावर 1। एक बार और अच्छे से थोड़ा सा इसको हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको। देखिए होता क्या है कि वेरिएबल का पावर तो 0 से स्टार्ट होता है, बोलेंगे बढ़िया। तो यहां पर लिखा गया ए नॉट या ए 0 और एक्स की पावर 0 प्लस ए नीचे 1 लिखा हुआ है, एक्स की पावर 1 प्लस ए 2 एक्स की पावर 2 प्लस ए 3
एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। आया बेटा बात समझ में? वेयर n belongs to a non-negative integer, where n belongs to a non-negative integer, where n belongs to non-negative इंटीजर, यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पर सर जीरो नहीं हो सकती है, और x का वैल्यू कुछ भी होगा बट जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम a0 a1 a2 डॉट 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 an की बात करें तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी आर्बिटरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर सर हो सकता है, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। लेकिन यहां पर जो x की पावर n है, जो हाईएस्ट पावर को कैरी कर रहा है, मैक्सिमम पावर को जो कैरी कर रहा है, वो उसका जो कोएफिशिएंट होगा, an जो लिख रहे हैं, an अभी बताएंगे, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। an का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यहां पर साथ साथ हम ये भी लिखेंगे कि an का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। अगर सर ये जीरो हो गया तो टर्म ही मर जाएगा, है ना, ये टर्म जो मैक्सिमम पावर जो कैरी कर रहा है वो बेटा वो टर्म मर जाएगा। अच्छा, तो a0 a1 a2 डॉट 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 an जो है आर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 डॉट 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 x की पावर n, इन सब का बेटा ये कोएफिशिएंट है। आगे समझेंगे, x की पावर 0 को हम लोग 1 भी करने वाले हैं, डोंट वरी, है ना, ये सब को हम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो a0, थोड़ा सा इसको और एक बार हम अगर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं px इक्वल टू, बोलो, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है सर 1, है ना, समथिंग की पावर 0 का मतलब 1। और हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 का पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यहां लिख चुके हैं x नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर उसका पावर 0 हो गया, x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो 0 का पावर 0 इज अ नॉट डिटरमिनेट फॉर्म। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, तो a0 हो गया, x की पावर 0 1 हो गया, प्लस a1 x हो गया, x की पावर 1 तो x रह जाएगा, प्लस a2 x स्क्वायर हो गया, प्लस a3 x क्यूब हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n हो गया। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करता है कोई अलजेब्रिक फंक्शन तो वो पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, और एक बात समझिए, यहां जो a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब, अरे जो भाई साहब प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसको हम लोग पॉलिनोमियल का टर्म्स कहते हैं। देखेंगे यहां पर कि a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब डॉट 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 an x की पावर n are terms of polynomial px, है ना। प्लस माइनस से जो भी सेपरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और इस टर्म्स में हम सीखें x का कोएफिशिएंट a1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a2 है, x क्यूब का कोएफिशिएंट a3 है, x की पावर n का कोएफिशिएंट an है। अच्छा भाई, और भी और क्या सीखेंगे? अच्छा सुनो, जो n है सर n, इसको हम लोग यहां बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म। और मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। माने n जो है इस पॉलिनोमियल का डिग्री है। क्या है बेटा? डिग्री है। तो इसको भी अपन यहां मेंशन करेंगे, n is the
maximum power, n is the maximum power of variable term of px, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द, इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो यहां तक हम लोग समझे डिग्री क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, अरे एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है ना, जीरो नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई सॉरी कोएफिशिएंट क्या क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है। तो पॉलिनोमियल का जो है ये बेसिक जनरल एक्सप्रेशन है ना, जनरल एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है वो बात सीखें, पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही बात सीखें। तो आपका काम है बेटा अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस वीडियो के बारे में बताना है ना। जानते हैं ना बेटा, कर भला तो हो भला। आप अगर किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, है ना। और आपके दोस्त लोग भी जब जब इस वीडियो को देखेंगे, मैथ सीखेंगे, साइंस वाले सर साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायो वाले मैम बायो पढ़ाती है, जब सब लोग इकट्ठा होकर के हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी काम है मेहनत करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें, है ना, और खूब सीखे, बढ़िया से सीखे। तो फिलहाल आपका काम है स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना या नोट्स बनाना। चलिए इसका हो गया बेटा, ये चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल का कुछ टाइप सीखेंगे। हालांकि उससे पहले एक दो सवाल आपसे थोड़ा पूछ लेते हैं, है ना बेटा, एक दो सवाल पूछ लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है अपना, आपको आपसे अगर ये पूछा गया कि लिखा हुआ है यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 6x+5, पूछा गया ऐसे 4x² प्लस 6x+5, आप बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, x की पावर 2 है, x की पावर 1, x की पावर 0 है। ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल टर्म्स इन ईच टर्म इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही होगा। अगर हम यहां पर जनरली अगर ऐसे लिख दें कि पी वाई इक्वल टू 1/x प्लस 1/x² प्लस y² प्लस 5y प्लस 6, अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, फटाक से आंसर दे देगा तुम लोग तुरंत कि क्योंकि सर ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 प्लस x की पावर -2, बाकी तो एज इट इज बेटा हम लोग लिख ले रहे हैं। तो सर x की पावर -1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ऐसे नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट बोले थे हम कि अगर पी वाई लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल या पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल वाई। उस पॉलिनोमियल में, उस एक्सप्रेशन में वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल नहीं है। जब एक्स वेरिएबल नहीं है तो एक्स कांस्टेंट हुआ, और एक्स क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट की बातों को हम लोग बुरा नहीं मानते भाई साहब, वो पावर नेगेटिव रखे या पावर पॉजिटिव रखे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है y², हाँ ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, ये पावर अगर यहाँ हम लिखें ऐसे y की पावर 0 तो ये पावर 0 है, 1 2 0 इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ये सर ये सब क्या, अरे ये सब कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट के पावर्स का बुरा नहीं मानने का बेटा, ये पॉलिनोमियल होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और भी एक दो सवाल और करते हैं सर। अगर मान लो हम लिख दें पी वाई इक्वल टू y/x प्लस y² प्लस अरे y³ प्लस x³ प्लस डॉट 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 प्लस y की पावर 10 अच्छा x की पावर 10, ऐसा लिखा हुआ है सर, ऐसा लिखा हुआ है। बोलेंगे बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर से बच्चा पेन उठाया, पेन उठा के कॉपी पे ऐसे लिखा y x की पावर -1 प्लस y² x की पावर -2 प्लस
वाई क्यूब एक्स की पावर -3 प्लस डॉट 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 प्लस वाई की पावर 10 एक्स की पावर -10। और बोला -1 -2 -3 सर नहीं होगा। लेकिन बेटा फिर से बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखना है। पी वाई लिखा हुआ है मतलब वाई वेरिएबल है। अरे वाई वेरिएबल है तो एक्स को कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, एक्स की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। यहां देखना है वाई की पावर 1, ये फर्क पड़ता है ना। एक्स की पावर -2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट है सर कांस्टेंट। वाई की पावर 2, हाँ ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है सर, इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है सर, इससे फर्क पड़ता है। आप देखो जो वेरिएबल y है, y की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है। तो बताओ पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? बोलेंगे बिल्कुल सर ये पॉलिनोमियल हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ। अच्छा लगे हाथ थोड़ा डिग्री भी फाइंड कर लेते ना, डिग्री। ओके, अगर इस क्वेश्चन में अपन डिग्री पूछें कि डिग्री क्या होगा जी, अरे बताओ जी डिग्री क्या होगा? एक्स का मैक्सिमम, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर फाइंड करो रे। मैक्सिमम पावर एक्स है, सॉरी वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, और यहाँ एक्स की पावर क्या बोलोगे? कुछ नहीं, अरे जीरो, जीरो है, जीरो है ना। देखो मैथ्स के बच्चों के लिए ना बेटा एक बात बता रहे हैं, कभी भी ये आंसर मत करो तुम लोग, कुछ नहीं है ना, एक भी नहीं, ये सब आंसर नहीं करो। हम तुमसे पूछें कि तुम्हारे पास अपना पर्सनल एरोप्लेन है, बोलना है कि जी सर है, कितना? 0। तुमसे हम पूछे तुम्हारा अपना पर्सनल ट्रेन है, रेलगाड़ी है, बोला कि जी सर है, कितना? बोला है 0। अरे अपना भाई मैथ्स पढ़ रहे हो यार, अपना स्वैग है, मैथ्स का अपना स्वैग है ना। तो मैक्सिमम पावर यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर 2 हुआ। दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 2। अच्छा अगर हम यहाँ पूछे, इस क्वेश्चन में पूछे बेटा बता डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, यहाँ पर ध्यान देना नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब x की पावर 0 है, सॉरी y की पावर 0 है ना, y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 0 है, यहाँ भी y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 0 है, तो मैक्सिमम y का पावर आता है 2। दैट्स व्हाई इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। यहाँ वैसे ही देखेंगे y वेरिएबल है, y की पावर 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक बेटा? 10 तक। तो मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल्स हुआ वो 10 हुआ, इसीलिए यहाँ पर इसका अगर अपन डिग्री पूछेंगे कि बता भाई साहब इसका डिग्री क्या होगा, तो बोलेंगे इसका डिग्री होगा 10। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, उसका टाइप्स पढ़े, पोलिनोमियल पढ़े, नॉन पोलिनोमियल पढ़े, उसके बाद हम लोग सीखें कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसको डिफाइन किए, उसका जनरल एक्सप्रेशन पढ़े। जनरल एक्सप्रेशन में जो भी हम लोग यूज किए ए एक सब का हम लोग सबके बारे में जाने को, किसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एन के बारे में पढ़े, एन इज द मैक्सिमम पावर जिसको अपन डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री भी पढ़े। और कुछ क्वेश्चंस किए बेटा, एक दो क्वेश्चन का आपको अभी कराए हैं, जिससे आपको कौन सा गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं ये आपको समझ में आ गया, और उसमें डिग्री भी हम लोग फाइंड कर लिए। तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे, आगे सीखेंगे। तब तक के लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शायद इसका स्क्रीनशॉट आप वो ले लिए थे, नहीं लिए हो तो फिर से ले लो, और फिर स्क्रीनशॉट बेटा इसका ले लो, ठीक है। चलो अब अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तब तक के लिए बेटा घर में अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।